हो जाए फिर आप जा सकते हो। फाइन। अब देखो आपने सबसे पहले 2 टाइप का क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। देखो यहाँ पे बताओ, ध्यान समझिए, ठीक है ना। सबसे पहले तो बोला गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब क्या आएगा, एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है साजिया? इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है ना, बोलता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ, हाँ, ऐसा बहुत लोग को होता है कि जनरली पता नहीं चलता कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है। तो इसलिए मैंने ये पीडीएफ लेके आया, बिकॉज यहाँ पे भी कुछ आपको यहाँ पे दिखेगा, तो आपको पता चल जाए कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है। तो एक आप मैंने यहाँ पे हेल्प के लिए भी यहाँ पे मैं डाल दिया था एक बार, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको? यस सर। हाँ। अब देखो, जैसे मान के चलो आपके पास कोई क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, मान के चलो आप ये करो, ये आपका रिएक्शन है, आपने आपको व्हाइट चाहिए। ये क्या है, ये यहाँ पे बच्चा, ये आपका एरोमेटिक नहीं, राइट। मान के चलो यहाँ पे OH आ रहा है, OH आ रहा है, राइट, ये OH आ रहा है। अब सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर्स है। क्या है बच्चा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स है, ठीक है ना। अब बच्चा क्या होगा, ये क्या करेगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिंग पे डालेगा। कौन, जो आपको OH आएगा वो आपका लोन पेयर को रिंग पे डालेगा। तो क्या बनेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे ऐसा ब्रेक होगा, तो ऐसा कुछ बनने वाला है। देखो बता, ध्यान समझो, बता रहा हूँ, ओके। ये आपका ऐसा कुछ बनेगा, OH पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे ऐसा बनेगा। ये बना, ये कैसे बना, ध्यान समझो, समझ में क्या बोल रहा है, अच्छे समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। यस। अब बच्चा मान के चलो, अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ पे से अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है, तो क्या हुआ, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ऐसा होगा। अब क्या होगा, नेगेटिव आ गया तो क्या होगा, ये बॉन्ड ऐसा ब्रेक होगा, तो क्या बनेगा, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव, है ना। अब देखो सपोज जैसे मान के चलो अगेन, ये डबल बॉन्ड है, आप पे डबल बॉन्ड को सब ब्रेक कर रही हो, तो क्या बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, पॉजिटिव आएगा, तो क्या होगा, ये भाई से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा, तो क्या बनेगा, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, और इससे क्या, इस इलेक्ट्रॉन तो इस पे पॉजिटिव आ गया। तो इसका मतलब क्या बच्चा, आप ये बोलोगे, आपका जो बेंजीन है वहां पे क्या हुआ, एक जगह पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। मतलब क्या बचा, यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर है, राइट। अब मान के चलो कि आपका कोई एक ऐसा एलिमेंट है, जो जैसे मान के चलो यहाँ पे आपका आ रहा है Br पॉजिटिव आ रहा है। Br पॉजिटिव क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पे तो लिखा देखो, इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, they are generally loose acid or ions having positive charge, generally बोला गया, ठीक है ना। तो क्या इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये कहाँ पर अटैक करेगा, ये जो कहाँ पर अटैक, यहाँ पर अटैक करेगा, अटैक करेगा नहीं करेगा, यस करेगा। सर। तो क्या हो, ये आपका होगा इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है आपके ऊपर, तो क्या बनेगा, आपका इलेक्ट्रोफिल सब्स्टिट्यूशन हो गया, सिंपल। ये आपका इलेक्ट्रोफिल सब्स्टिट्यूशन कर रहा है। क्या सब्स्टिट्यूशन हो रहा है बच्चों, हाइड्रोजन जा रहा है, उसके बाद Br आ रहा है, तो बन गया आपका, बन गया पार्ट, और क्या, सिंपल, ज्यादा टफ नहीं है, आप उसको टफ बना रहे हो। अगर आपको फिर भी थोड़ा डाउट लग रहा है कि यार नहीं समझ में आ रहा है, क्या करूँ क्या करूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी भी टाइम है, ठीक है ना। मैं आपको एक पीडीएफ भेजूंगा, वो पीडीएफ को बस 15 मिनट अच्छे से पढ़ना, बस 15 मिनट, आपको गारंटी हर एक कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, अगर भी डाउट आ रहा है तो। डरोगे, देखो डरोगे तो डराएगा, ठीक है ना, ये पार्ट है। दूसरा क्वेश्चन देखो बच्चों, ये पार्ट हो गया। अब सिंपल सी बात है ना, अब अब क्वेश्चन क्या पूछा बच्चों, कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा। अभी रिएक्टिव बच्चे कौन क्या बनेगा, अब सिंपल सी बात है ना, जिसके जो इलेक्ट्रॉन जल्दी दे, तो क्या होगा,
इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। तो मैंने आपको पता है ऑर्डर बताया था, याद है? तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मैंने आपको एक ऑर्डर बताया था। क्या बताया था ऑर्डर बच्चा? जनरल ऑर्डर वेटेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक सब्स्टिट्यूशन। क्या आता बचाता है? पहले पे आएगा एनिलीन। क्या आएगा? ये आएगा, ये आएगा बच्चा, हाँ या ना? Yes, sir. अब एनिलीन के पास क्या है? लोन पर है कि नहीं? तो क्या अगेन ऐसा बॉन्ड ब्रेक है तो क्या यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो क्या बच्चों, ये आपका ऑर्थो और पैराडाइटिक ग्रुप होगा। अब ये देखो, ये डब्ल्यू यहाँ पे आया। अब बच्चों कैसा होगा? अब देखो, ये बॉन्ड ऐसा ब्रेक होगा और ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा। जी शगुन, अब मुझे व्हाट्सएप में हाई भेज दो एक बार जरा शगुन। तो बच्चा आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे अब यहाँ पे नेगेटिव आ गया, यहाँ पे बन गया, तो क्या हुआ? अब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आएगा? अब इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा। बस सिंपल, ऐसा आपको समझना है। समझ रहे हो? Yes. हाँ। अब देखो, जैसे ये पार्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है विच कौन सा आपके इलेक्ट्रोफाइल्स है। अब देखो BF3 वैकेट ऑर्बिटल क्या इलेक्ट्रॉन लेगा, तो क्या इलेक्ट्रोफाइल बनेगा? अमोनिया। क्या है बच्चों? लोन पर है। लोन पर क्या है? इलेक्ट्रॉन देख साथ देगा तो क्या होगा? ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा। वाटर क्या है? लोन पर है, सामने देगा तो क्या बनेगा? ये आपका न्यूक्लियोफाइल बनेगा। समझ मारा मैं क्या बोल रहा हूँ? जिसके पास लोन पर है या नेगेटिव चार्ज है, वो सामने वाले को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, देगा, तो वो न्यूक्लियोफाइल बनेगा। सिंपल। समझे बच्चे ये पार्ट, हाँ या ना? Yes. तो ये आपको समझना है, ठीक है? वेबसाइट, चलो ठीक है। बेटा शगुन मैंने आपको भेज दिया, ठीक है ना? और बाकी के भी मैं आपको भेजूंगा। अब साजिया, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था? दूसरा क्वेश्चन पूछा था आपका क्या बोलते हैं कि रिएक्शन था, है ना? ऐसा कुछ रिएक्शन था, Yes. 1 2 3 ऐसा कुछ था ना? Yes, sir. दो से को बता था क्या था क्वेश्चन। आपको सच में ये पार्ट समझ में नहीं आ रहा अभी? ऐसा था राइट? यहाँ पे लिखा था HCl और यहाँ लिखा था, तो यहाँ लिखा था A सोडियम ड्राई था और यहाँ पे आएगा B। ये क्वेश्चन में मुझे पूछा था राइट, ठीक ना? हम्म। अब यहाँ पे देखो, अब ये क्या बोला गया? परऑक्साइड बोला गया है। अगर आपका परऑक्साइड है तो क्या होता है? कौन सा रोल किया बच्चों? टीचर में नहीं है, स्कूल तो कोई भी। अच्छा अच्छा, वो तो ठीक है। ये समझ में आ रहा है मैं जो बता रहा हूँ? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. अब देखो होता क्या बच्चा, ये आपका होगा मार्कोनिको रूल। ये आपका मार्कोनिको, सॉरी, ये आप होगा एंटी मार्कोनिको रूल। कब, क्यों बच्चा? बिकॉज से परऑक्साइड लिखा गया है। तो बच्चा क्या होता है, आप ये बोलोगे जिस कार्बन पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां पे आपका सील जगह अटैक करेगा। तो क्या बच्चों को आप देखो बोलोगे, यहाँ पे आपके पास 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपके पास 1 ही हाइड्रोजन है, तो सीएल बच्चे कहाँ पे आएगा? आप क्या बोलोगे? सीएल यहाँ पे आएगा और एच यहाँ पे आएगा। तो बच्चों क्या बनेगा? ये आपका ऐसा कुछ बन जाएगा, ऐसा बनेगा, ये बन जाएगा। मतलब ये ऐसा बनेगा, देखो 1 2, देखो ये पार्ट ऐसा है ना, देखो बच्चों ऐसा है। तो ये इसका इसका बॉन्ड बनेगा, किसका? सीएल का बॉन्ड बनेगा, एक ऐसा, एक ऐसा बॉन्ड बना, ठीक है ना? जो कितने कार्बन है? 1 2 और ये 3, 3 कार्बन है। तो क्या बच्चों, ये आपका है क्लोरोप्रोपेन।
एक क्लोरोप्रोपेन है, 1 क्लोरोप्रोपेन है। अब क्या डाला है बच्चों, सोडियम डाइथर, क्या आएगा, वुड से एक्शन हो तो क्या होगा, आप बोलोगे आपके यहाँ पे कार्बन डबल हो जाएगा। कितना कार्बन है, 3 है, 6 आ जाएगा। 1 2 1 2 3 4 5 6, ये आपका आंसर बनेगा, सिंपल। अगेन मैं और एक बात बच्चा बता रहा हूँ, ठीक है ना। जब भी आपका एग्जाम का टाइम आएगा ना, तो बहुत पैनिक लगेगा आपको, यार मुझे कुछ भी नहीं आ रहा, मुझे कुछ भी नहीं, ऐसा लगेगा। अगेन इतना मत सोचो कि एग्जाम में क्या होगा, ठीक ना। सोचो तो कुछ नहीं हो पाएगा, रिवीजन करो, ज्यादा अच्छे से आपको आएगा, ठीक ना। जैसे मान के चलो, यहाँ पे प्रोक्साइड नहीं होता और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड होता, ऐसा कुछ होता, तब एचसीएल कहाँ पे आता बच्चों, तब आपका सीएल यहाँ पे जुड़ता, तो आपका सेल यहाँ पे जुड़ता, तो आपके वहां पे मार्कोनी का रूल फॉलो हो रहा है, वहां पे आपको कार्बोनेट टेबल बनाना है, ऐसा आपको लगेगा, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर आपको स्टिल ये सब दिक्कत आ रहा है, कोई बात नहीं, कल, है ना, कल के सेशन में तो इसको थोड़ा सा कर लेंगे, प्रॉपर्ली कर लेंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। कल वाला पार्ट में जो भी डाउट है, जो भी आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आना, बेसिक डाउट है, तो मुझे बोलना, मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है। ये आपको 2 क्वेश्चन हमने कर लिया, ठीक है ना। तीसरा बच्चा क्या था, हाँ तो कोई बात नहीं, मैं आपको लिंक भेज दूंगा ना, अगर आपको डाउट, तो सबको डाउट है तो वो कर दूंगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है, क्लास थोड़ी कुछ हो रहा है अभी, जिसको डाउट है वो आ सकते हैं, जिसको डाउट है वो आ सकते हैं, हाँ। फिर देखो, आपने क्वेश्चन पूछा था, सॉल्ट वाला क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना। अब देखो, जब मैंने उस क्वेश्चन सॉल्व किया बच्चा, क्वेश्चन बहुत लंबा क्वेश्चन है, वहां पे आपको लॉग, एंटीलॉग, ये पूरा पार्ट आपको निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन बच्चे मैं दिख रहा बताता हूँ, ठीक है। देखो क्या लिखा आपने, क्या था क्वेश्चन के अंदर आपका, 40 ml था आपके पास CH3CWH, इसको आप मिक्स कर रहे हो 0.4 मोलर NaOH के साथ, ठीक है ना। अब बोला क्या है, जब आपका इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा, वहां पे आपका pH है 9, आपको निकालना है इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ CH3COOH, और आपका K का वैल्यू दिया गया है 2 × 10⁵, और log 2 का वैल्यू दिया गया है 0.30, ये आपको दिया गया है, ठीक है ना। अब बचा सिंपल सिंपल सी बात है, अब पहले यहाँ पे समझो हो क्या रहा है, CH3COOH, ये क्या है, ये एसिड है, और कैसा बच्चों, ये आपका वीक एसिड है। वीक एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्ट कर रहा है ना। तो क्या बनेगा, तो बच्चों ऐसा कुछ बनेगा, रिएक्शन होगा CH3COOH प्लस NaOH, क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा CH3CONA प्लस क्या होगा, वाटर बनेगा, वाटर तो बनेगा, ठीक है ना, ये बनेगा। अब क्या बच्चों देखो, अभी आपको इसका पीएच निकलना है, पीएच वाली बात की ना, तो पीएच फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको याद है तो, पीएच क्या होता है फॉर्मूला बच्चों, आपने इक्वेशन लिखा होगा, पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, ये क्या है, कंसंट्रेशन है। तो देखो पहले आपको ये जो के दिया है, इसका आपका एंटीलॉग लेना पड़ेगा, तब आपका पीके वैल्यू आएगा, सॉल्ट कंसंट्रेशन और एसिड दोनों लेना पड़ेगा, फिर आपको इसका एंटीलॉग लेना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा, ठीक ना। अगेन बच्चों, जो क्वेश्चन आपने हाँ, बहुत लंबा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत लंबा है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन बच्चा आपको एग्जाम में जनरल नहीं पूछ जाते, अगर आपको पूछा भी जाता है तो आपको इन्हें लीव करना, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। देखो सपोज करो आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, क्या क्वेश्चन आ रहा है कि आपका वीक एसिड दिया गया है, वीक बेस दिया गया है, ठीक है ना, इसका पीके दिया गया है और इसका
पी के बी का वैल्यू दिया गया है, ये वैल्यू दिया गया है। आपको बोला है जब मैं सोल्यूशन मिस किया तो क्या हुआ, मुझे पीएच मिला, उस पीएच क्या होगा, तो पीएच फॉर्मूला क्या होता है, हम बोलते हैं हाफ पी के डब्ल्यू प्लस हाफ पी के ए, एसिड माइनस, मैं क्या बोलता, एसिड को आपको ऐड करना है, बेस को माइनस करना है, हाफ पी के बी, ये करना पड़ेगा। तो वैल्यू पुट करो तो ये जल्दी आ जाएगा। तो एग्जामिनर आपको इतना लंबा लंबा क्वेश्चन नहीं देगा जहां पे आपको लॉग और एंटी लॉग निकालना पड़े। सिंपल सी बात बच्चा ना, आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा वहां पर, ये बात ध्यान रखो, वहां पे कैलकुलेटर नहीं होगा। तो वो एग्जामिनर ऐसा बोल देंगे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए, आपको कैलकुलेटर की जरूरत ना पड़े, वैसे आपको बोल देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना जो मैं बोल रहा आपको। ठीक है, ऐसा। ओके, साइना, नितिन, नरेश, गुंजन, और कुछ और मुझे पूछ सकते हो मुझे, और कुछ है क्या क्वेश्चन? हम्म, दूसरा साझा बच्चा आपको क्वेश्चन मुझे भेजा था कि बोला गया था द फाइंड द नंबर ऑफ करेक्ट आउट ऑफ आयन एनर्जी, है ना। अब देखो आयन एनर्जी मतलब बच्चे क्या होता है, कोई बताएगा? आयोनाइजेशन मतलब में क्या होता है, आपको एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, सिंपल सी बात है ना, आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो सिंपल सी बात है, जो आपका नोबल गैस होते हैं उनके क्या बच्चों, आपका ऑक्टेट पूरा होता है, उनका ऑक्टेट पूरा होता है, मतलब स्टेबल होते हैं आपको। हाँ, इलेक्ट्रॉन एकदम से बोला, तो आपको वहां पे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, स्टेबल है ना, आप स्टेबल का अनस्टेबल कर रहे हो, तो वहां पे ज्यादा देनी पड़ेगी। तो क्या बचोगा, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपको देखना है क्या बच्चों, आपको यहाँ पे देखना है सिंपल बच्चों, कुछ नहीं, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करना है, बस काम बन जाए, तो आपका काम आराम से बन जाए, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, सिंपल। अब देखो जैसे एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, एक था आपका नाइट्रोजन और एक था आपका ऑक्सीजन, किसका ज्यादा आएगा, किसका मतलब कि सही की सही गलत है। और क्वेश्चन में क्या लिखा था कि नाइट्रोजन का ज्यादा है ऑक्सीजन से। तो देखो नाइट्रोजन क्या होता है, सेवन होता है, तो 1s2 2s2 2p3, ये ऐसा है। और ये क्या बचाएगा ऑक्सीजन का, 1s2 2s2 2p4। तो आप क्या बोलोगे, पी में क्या है, पी में आपका 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितना है, 1 2 3, और ये 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो, अब ये क्या बच रहा है, ये आपका हाफ फील्ड है, मतलब स्टेबल है, तो स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। तो ये क्या बच्चों, ये आपका सही ऑर्डर दिया गया है, ये आपका एक्सेप्शन केस से पूछा गया है। तो अगेन बच्चा बोल रहा हूँ, अगर अभी भी कोई डाउट लग रहा है आपको, एक काम करता हूँ मैं, जितने बच्चे यहाँ प्रेजेंट है मैं आपको ना भी ग्रुप में एक फाइल शेयर कर देता हूँ, तो एटलीस्ट आपको वहां पे रैपिड रिवीजन हो पाएगा क्वेश्चन में। ठीक है ना, सो गुड में भी आपको सेंड कर दे रहा हूँ, सारे बच्चों को मैं सेंड कर देता हूँ, ठीक है ना, वो चीज पूरा बुक की मैंने यहाँ पे कर दिया है। एटलीस्ट आपका रैपिड रिवीजन हो पाएगा और कोई आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी कुछ चीजों के अंदर। ठीक है ना, तो मैंने आपको वो चीज फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है ना, सब बच्चों को फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, तो देखो चीजों को हार्ड तरीके में से मत लो, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बेस्ट है आपका, क्या आपको बेस्ट लग रहा है कि यार मैंने नेम रिलेशन पढ़ा हुआ है, हाँ नेम रिलेशन पढ़ा है और मैंने नेम रिलेशन आपको आ रहा है, तो उसको करते जाओ, और कुछ नहीं, डरो मत, बस आपको डरना नहीं है। और हाँ, और एक बात, हाँ बोलो बच्चा, नरेश बेटा बोलो। नो नो सर, गलती से ऑन हो गया था सर माइक। हाँ कोई बात नहीं, ऐश्वर्या बोलो बेटा, टू डाउट्स। अरे मैं क्या बोल रहा था, हाँ मैं बच्चा आपको ये कह रहा था कि बेस्ट क्या है। अब देखो आपको पता चल गया कि आपका कट ऑफ कितना जाने वाला है, राइट, सिंपल सी बात है ना। अगर आप हर एक सब्जेक्ट में 10 10 कर रहे हो बच्चों ना, ये मिनिमम कर रहे हो बच्चों, देखो इससे ज्यादा ही आएगा आपको, खासकर केमिस्ट्री में
आइसोलेटोनिक वाला पार्ट आ गया, नेम रिएक्शन पार्ट आ गया, रीजन बच्चे ने पढ़ाई किया है, तो कीजिए, इतना डिफिकल्ट नहीं है आपको, आपको आ जाएगा। खाली इटार्ड रिएक्शन, नेम, सारे उसको रिविजन करते जाइए, समझ रहे हो, बन जाएगा आपका आंसर, क्यों नहीं बनेगा। ठीक है, लगता है बच्चे इतने, हाँ मैं ये बोल था कि मान के चलो कि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि यार वो मतलब, अब देखो सिंपल सी बात है बच्चा, लास्ट वीक है, आप कोई भी, आप वो मत दो, अगर आपको नहीं लग रहा है तो, अगर आप कॉन्फिडेंट तो आप दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिंपल, समझे बच्चा, इतनी सी बात और कुछ नहीं। अगर मैं होता, अगर मैं आपको जगह पर होता तो मैं लास्ट वीक में नहीं देता, मैं कोई भी टेस्ट, खाली रिविजन करता, सिंपल सी बात है, प्रीवियस क्वेश्चन लिखता और करते जा, प्रीवियस क्वेश्चन लिखते करते जाता, खत्म। मैं ये बोल रहा हूँ, अगर मैं होता तो लास्ट वीक में टेस्ट नहीं देता, मैं क्या करता, लास्ट वीक में खाली फॉर्मूलाज को बार बार रिविजन करता और प्रीवियस से क्वेश्चन जल्दी लिखते थे, बस इतना ही मैं काम करता और कुछ भी नहीं करता। हाँ यही बोल रहा था और कुछ नहीं बोला, मैं इतना ही बोला। किसी को डाउट है, तन्वी, नीति, मुस्कान, डाउट है किसी को? डाउट्स है? देखो मैं आपको ये नहीं बोल सकता, ठीक है ना, क्योंकि वो चीजें, सिंपल सी बात है, देखो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको फील कैसा हो रहा है। जैसे कल कल गुंजन मतलब कल मुझे बच्चे मुझे बस क्या, सर पता नहीं मेरा भी टेस्ट में कम मार्क्स आ रहा है, मुझे कॉन्फिडेंस लो लग रहा है, मत दो बा टेस्ट, मत दो, रिविजन करो बार बार, चीजों को बार बार रिविजन करो। और क्या बताएंगे, मार्च में भेज, हाँ तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ नहीं होगा, अगेन इतना टफ नहीं है जितना आप समझ रहे हो। हम्म, तो मत दो, सिंपल, ठीक है, लास्ट वीक है, अपना खुद से रिवीजन करो। आपका जे का प्रीवियस क्वेश्चन हो रहा था ना आपसे, हाँ या ना, ये बताइए, Yes, sir. बस फिर वही करते जाओ और कुछ नहीं। मैं आपको लिंक भी भेज देता हूँ क्वेश्चंस का, पेपर का, सब वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, 2022-23 का। मैं कितनी बार आपको भेज चुका हूँ, फिर भी आप पता नहीं कैसे नहीं कर रहे हो उसको। बस प्रीवियस क्वेश्चन देखो, जितना भी न्यूमेरिकल वही करते रहो, और कुछ मत किया करो, ऐसे। बताओ, और कोई डाउट्स है किसी को भी? No, sir. तो बच्चा क्लास लेफ्ट कर सकते हो आप, इतना ही और कुछ नहीं है। तो ऐसा आपको चेक करना है ना, जो क्वेश्चन अभी आपको हार्ड लग रहा है मुझे पूछो कि सर ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगर मैं आपको बोलता करो तो करो, एल्स मत करो, सिंपल। को डाउट से बच्चों, हाँ या ना? तो बच्चा बोल नहीं रहा, पता नहीं क्यों, क्या हो रहा है, बच्चा बोलो तो सही, डाउट्स है या नहीं करके, अगर नहीं है तो हम एंड कर सकते हैं, फिर हम बात बात कर सकते हैं। ओके, तो बच्चा मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है।